Hi guys, welcome back to my channel and यार I hope I'm very being clear to you guys. मतलब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्ड हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस टॉपिक से बहुत भागते हैं. तो प्लीज़ अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मैम दिस इज़ नॉट बीइंग क्लियर्ड, ताकि मैं उस चीज़ को और एक ईजी तरीके से आप लोगों के सामने ला सकूँ. ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यार मोस्ट ईजी लैंग्वेज में समझाने की. चलिए आइए आज ट्रांसलेशन का ये टॉपिक खत्म करते हैं और समझते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा. ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए. ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए, फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए और उसका इतने वाला यूनिट हमारे को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसलेशनल यूनिट कहलाया जाएगा. इसके ऊपर जितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस आ रहे हैं वो सब ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर आएंगे. और उसके अंदर होता क्या है, इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए विच इज स्टार्टेड बाय एयूजी कोडोन. तो मतलब यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे ये लगे होंगे न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जिसमें ये स्टार्ट किससे हो रहा होगा, स्टार्ट कोडोन से, AUG. ठीक है, एंड द स्टॉप कोडोन्स. और फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल यूनिट एंड हो रहा है तो यहाँ पे होगा स्टॉप कोडोन. ठीक है, एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. इसके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब क्या बनाएंगी, पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, and mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions. वो ये बोल रहे हैं कि इसके बीच में हो सकता है कि कुछ हो जो ट्रांसलेट नहीं हो सकता होगा. सिंस वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता तो उनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, UTRs. UTRs आर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड, ये फॉर एग्जाम्पल 5 एंड है, ये फॉर एग्जाम्पल 3 एंड है, तो ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स इस साइड भी होंगे, इस साइड भी होंगे. दे आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडोन, AUG से पहले, एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन. दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेसेस. अब आप सोचोगे कि मैम अगर ट्रांसलेशन इसमें हो ही नहीं रही है तो इनकी ज़रूरत क्या है, तो NCERT लिखती है कि वो एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एरर होना भी होता है तो वो उनमें हो जाता है, तो हमारा जो कोडिंग सीक्वेंस है वो नॉर्मल रहता है. ठीक है, फॉर इनिशिएशन, कुछ चीज स्टार्ट करने के लिए राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA एट द स्टार्ट कोडोन. जो राइबोसोम है वो mRNA को बाइंड करता है, वो हम पढ़ चुके हैं. एट द स्टार्ट कोडोन मतलब वो जो उसका स्मॉलर सब यूनिट है वो यहाँ आके लगता है, इधर आके लगता है. ठीक है, mRNA के. राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. फिर यहाँ पे आके साइमल्टेनियसली बड़ा यूनिट लग जाता है और साथ एक अमीनो एसिड बना दी. जैसी एक अमीनो एसिड बना दी वो फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं इसी ट्रांसलेशनल यूनिट में, और धीरे धीरे करके राइबोसोम क्या बना पाता है, इलोंगेशन फेज, मतलब प्रोटीन चेन को लंबा खींचता चला जाता है, अमीनो एसिड पे अमीनो एसिड बनाता चला जाता है. इस स्टेज में कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टू tRNA sequentially bind to appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with tRNA anticodon. ये तो ये चीज है जो ये बोल रहे हैं, ध्यान से देखना. यहाँ पे है GCA, तो tRNA में है CGU, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये बोल रहे हैं वो. ठीक है जी. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. Obviously वो उस कोडोन में आगे चला जा रहा है, अमाइनो एसिड्स ऐड करे जा रहा है और धीरे धीरे पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जा रहा है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में DRNA के ऊपर कोड्स लगे हुए थे और DRNA उसे आगे mRNA में ट्रांसक्राइब किया था. ठीक है, सो एट द एंड एक रिलीजिंग फैक्टर लगता है जो स्टॉप कोडोन को बाइंड करता है. वो रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, उस चेन को तोड़ता है, mRNA से अलग करता है और ऐसे रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में कि ये रही हमारा प्रोटीन. तो इस तरीके से राइबोसोम tRNA mRNA की मदद से प्रोटीन बना डालता है और वो प्रोटीन फिर हमारे साइटोप्लाज्म से जगह जगह चीज़ों में यूज होते हैं. ठीक है ना, तो एंड में एक रिलीजिंग फैक्टर बाइंड करता है स्टॉप कोडोन से, स्टॉप कोडोन टर्मिनेटिंग कोडोन, की बस खत्म करो ट्रांसलेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन को कंप्लीट करके राइबोसोम से अलग कर दो और जरा प्रोटीन्स निकालो बाहर थोड़ा सप्लाई के लिए. ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस था. विद दिस वी एंड विद आवर ट्रांसलेशन. मैंने बहुत कोशिश की है इसको ईजीएस्ट वे में समझाने की. प्लीज़ वीडियो को 2 बारी दोबारा देखिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा.
ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल.